अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू क्लासिक वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम फाइनली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना रिसर्च टॉपिक किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले रिसर्च का फील्ड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किस फील्ड के अंदर काम करना चाह रहे हैं, रिसर्च की कितनी टाइप की फील्ड्स होती हैं और किस टाइप की फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है और किसको लेकर आप काम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और किस फील्ड के अंदर आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करके उस टॉपिक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने फील्ड का अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने फील्ड का पता होना चाहिए। तो अगर आप अपने फील्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी फ़ील्ड कौन सी बन रही है और फील्ड कितने टाइप्स की होती हैं और उन जो टाइप्स की फील्ड्स होती हैं उनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है और आप किस तरह से उन फील्ड्स के अंदर काम कर सकते हैं और उन फील्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि स्टेप वाइज हम चलेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। अगर आप जंप करके आएंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर तो उसको फिर समझना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आप इसको मेक श्योर करना है कि आपने अपना फील्ड सेलेक्ट कर लिया है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, आपने अपना फील्ड सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, उस फील्ड के अंदर आपने अपना टॉपिक को सिलेक्ट करना है। उस फील्ड के अंदर रहते हुए आपने किस चीज़ के ऊपर काम करना है ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो आपकी ये अपनी मर्ज़ी है कि आपने फील्ड के अंदर आपने थ्योरी वाला काम करना है या आपने एक्सपेरिमेंट्स वाला काम करना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने काम कौन सा करना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगी, जस्ट सिर्फ इतना समझाऊंगी कि आपने अपना टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करना है, कैसे आप एक चीज़ के ऊपर आके मुत्तफिक हो सकते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसको हम लेके आगे चलेंगे। तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख तो लिया कि आपने काम किस फील्ड के अंदर करना है। अब आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड के अंदर आपने पेपर सर्च करने हैं, रिसर्च पेपर्स आपने सर्च करने हैं। अब आपने करना ये है, जो इम्पोर्टेंट काम है जिसके ज़रिए से आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकेंगे, वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने क्या करना है, यू हैव टू सर्च डिफरेंट रिसर्च पेपर्स विद ईयर। यानी कि ईयर वाइज आपने पेपर्स को सर्च करना है, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को, और उनका एक ग्राफ बना लेना है। वो किस तरह से ये करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मसलन आप 2000 से स्टार्ट करें, 2000 ईयर है, 2000 से स्टार्ट करें। आप कोई भी रैंडम टॉपिक ले लें, मतलब रैंडम टॉपिक आप इस तरह से ले लें, फ़र्ज़ करें मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रही हूँ, ये नहीं कि आप यही टॉपिक है और इसी पे आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल आप सिंथेसिस करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ की सिंथेसिस करना चाह रहे हैं आप, वो अच्छा नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस करना चाह रहे हैं। तो सिंथेसिस नैनो पार्टिकल्स के अब ढेर तरह के नैनो पार्टिकल्स हैं, सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स हैं, गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स हैं, फिर आगे से इनके सल्फाइड्स की नैनो पार्टिकल्स हैं, इनके क्लोराइड के नैनो पार्टिकल्स हैं, और भी ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नैनो पार्टिकल्स हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि एक एक टॉपिक ले लिया कि नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि 2000 के अंदर अगर आप साल के हिसाब से पेपर को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल के अंदर इस चीज़ की सिंथेसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अगर फ़र्ज़ करें आप ले लेते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं तो उनकी आपने सिंथेसिस करनी है। अच्छा, आपने ये देखना है, ये आपने एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये देखना है कि 2000 के अंदर इसके ऊपर कितना काम हुआ है। कितना काम होने से मुराद ये है कि 2000 के अंदर इसमें इस जो मैंने आपको ये बताया है कि सिंथेसिस ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, इसके ऊपर कितने पेपर पब्लिश हुए, नंबर ऑफ पेपर्स।
अच्छा, वो आपके पास आ जाएंगे। एक आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने का आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस पे आप लेंगे ईयर्स, मतलब 2000, उसके बाद 2001, 2002, 2003 ऑनवर्ड आप लेते जाएं यहाँ तक कि आप 2020 पे आ जाएंगे। 2020 है आपके पास। साथ में वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या करना है, अमाउंट लिखते जाना है, नंबर ऑफ पेपर्स लिखते जाना है। 2000 के अंदर इसके ऊपर कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, कितने पेपर पब्लिश होने का मतलब है कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा काम हुआ है। अगर आपके पास आता है तो 2000 2 नंबर ऑफ पेपर्स हैं, 4 नंबर ऑफ पेपर्स हैं, इसी तरह 2001 पे आ जाए, 2002 पे आ जाए, इस तरह से ये आपने देख लेना है। एक तो ये आपने इस तरह से ग्राफ बना लेना है। दूसरा ग्राफ आपने ये बनाना है, ईयर वाइज पेपर सर्च करने हैं, तो आपने ये ग्राफ एक इस तरह का बनाना है कि कौन से साल में कौन सा टॉपिक हॉट रहा है। यानी हर साल में एक हॉट टॉपिक होता है जिसके ऊपर बहुत सारा काम होता है, जिसके पीछे जो रिसर्च करने वाला पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। उस टॉपिक के हर कोई उस टॉपिक के पीछे लगा होता है। वो एक ईयर का हॉट टॉपिक होता है, उस साल में उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही होती है। जैसे अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ तो टॉपिक यहाँ इस तरह आपके लिए ढूंढना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये 2020 है, 2020 है। 2020 के अंदर कोविड-19 एक हॉट टॉपिक है। कोविड-19 हॉट टॉपिक है। कोविड-19 के ऊपर इतना सारा काम हो रहा है 2020 में। मुझे लगता है कि जितने सारे रिसर्चर्स हैं, जिस जिस टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, वो सब कुछ छोड़ के ये कोविड-19 की तरफ आ गए। क्योंकि आप देखें, अगर हम अपनी सराउंडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ये जो उन्होंने हमें सिम्टम्स बताए हैं कि आपके गले में प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको स्नीजिंग होगी, आपको फ्लू है या बुखार है, तो इसका मतलब ये कि आप कोविड-19 पेशेंट हैं। तो आप ये किसी ने रिसर्च की है ना इसके ऊपर कि ये वाली सिम्टम्स होंगी तो आपको कोरोना वायरस है, ये वाली सिम्टम्स होंगी तो आप इसके पेशेंट हैं। तो बगैर रिसर्च के तो ये बात नहीं मालूम हुई ना। उसके बाद इसके ऊपर इतनी सारी रिसर्च हो रही है, सब लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 2020 का हॉट टॉपिक ये इसलिए है कि इसके ऊपर कोई भी ऑथेंटिक बात अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। वो इस तरह से कि अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें जो सिम्टम्स बताई गई हैं कि जो भी सिम्टम्स बताई गई हैं, 4-5 इसके सिम्टम्स हैं, फ्लू है, स्नीजिंग है, फीवर है, जो भी ये जो हमें सिम्टम्स बताई गई हैं, बाज़ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये सिम्टम्स नहीं है, इसके बावजूद वो कोविड पेशेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे आके उनकी रिसर्च गलत भी साबित हो रही है। मतलब ये कि अभी इस पे और काम की मैं ये तो नहीं कह रही कि गलत साबित हो रही है, लेकिन ये कि इस पे अभी और मज़ीद काम की ज़रूरत है, अभी और मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। तो आने वाले सालों में अगर आप देखेंगे तो 2020 का हॉट टॉपिक जो होगा वो कोविड-19 होगा। इस तरह से आप लोगों ने एक हॉट टॉपिक को फाइंड आउट करना है किसी भी ईयर में। आप जिस ईयर में काम करना चाह रहे हैं उस ईयर के आप पेपर्स डाउनलोड करें कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है, किस टॉपिक के ऊपर काम हो रहा है। मतलब अगर आप 2020 में है, अभी अगर आपने अभी काम करना है तो आप ये टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने कोविड-19 की एक एग्जांपल दी है। तो आप टॉपिक को सिलेक्ट इस तरह से करेंगे कि आप देखेंगे कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग आ रहा है, आप उसको ईयर वाइज सर्च करेंगे। 2020 में जितने पेपर पब्लिश हुए हैं और जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा पेपर पब्लिश हुए हैं वो इसका हॉट टॉपिक है और आपको उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। अब जैसे कि मैं कोविड-19 की बात करती, अगर फ़र्ज़ करें मैं या आप या कोई भी कोविड-19 के ऊपर रिसर्च स्टार्ट करता है, इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता है, इसकी मेडिसिन हम अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अभी तक इन्वेंट हुई जो कोविड-19 को क्योर कर सके इस पेशेंट्स को। तो अगर हम इसकी मेडिसिन प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ही समझें कि दुनिया में धमाका होने वाला है। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन रिसर्च टॉपिक है फॉर 2020। इस तरह से आपने ईयर वाइज टॉपिक को अपने सर्च करना है।
थोड़ी सी इसके अंदर मेहनत दरकार है। अगर इसी तरह से आप 2021 में काम करने जा रहे हैं तो 2021 में भी यही होगा कि आप लोग देखेंगे कि इस ईयर में किस टॉपिक के ऊपर पेपर ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं। जब आप पेपर्स को देखते हैं ना जाके साइड पे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आपने पेपर किस तरह से जाके देखने हैं, कहाँ से देखने हैं। जो रिसर्च पेपर्स की मैं बात कर रही हूँ ना, ये आपने कहाँ से जाके देखने हैं, कौन सी साइट के ऊपर आपको पेपर्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे ईयर वाइज आते हैं कि आप इसको किस तरह से सर्च करना चाह रहे हैं, ऑथर नेम से सर्च करना चाह रहे हैं या आप साल के हिसाब से सर्च करना चाह रहे हैं। तो अगर आप साल के हिसाब से सर्च करेंगे तो आपको वो ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ सारी समझ में आ जाएंगी कि इस साल में मतलब 2015 में, 16 में, 17 में किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो वो वहाँ से आप लोग अपना टॉपिक खुद ही ढूंढ लेंगे, वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा कि ये एक हॉट टॉपिक है जो जिसके ऊपर बहुत सारा काम है, जिसके पीछे दुनिया लगी हुई है इस साल। तो आप वहाँ से और वो कोई एक नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको कंपैरिजन में मिलेंगी। तो उसमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी वो अपनी फील्ड के मुतालिक जो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग है वो आप वहाँ से टॉपिक उठाएं और उस पर काम करना शुरू कर दें। जैसे अभी ये 2020 में फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 है, तो अब इसकी सिम्टम्स डिफरेंट तरह की हो रही हैं। कुछ जो उन्होंने पहले बताए वो सिम्टम्स नहीं थी। अच्छा, पहले ये था कि आप अब इसके ऊपर रिसर्च होती जा रही है, दिन ब दिन होती जा रही है कोविड-19 के ऊपर। पहले जो रिसर्च इसके ऊपर हुई थी उसमें ये था कि जो अफेक्टेड है ना इससे, जो कैरियर है उसने सिर्फ और सिर्फ मास्क पहनना है, बाकी जो लोग हैं उन्हें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये WHO की तरफ से आया था ना, उसमें ये था। लेकिन उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जो पेशेंट नहीं है ना उनको भी मास्क पहनना है। उनको मास्क क्यों पहनना है? क्योंकि जब आप छींकते हैं या फिर आप सांस लेते हैं तो हवा में भी कुछ देर जो इसके जो वायरस है ये रहता है। तो वो जो दूसरा इंसान है जिसको ये नहीं है वायरस पहले से, उसको भी इफेक्ट कर सकता है। सो उसको भी मास्क पहनना है, यानी हर किसी को मास्क पहनना है। तो इसमें वेरिएशंस आ रही हैं। तो ये रिसर्च इसके ऊपर हो रही है और मज़ीद अभी होएगी। तो इसके ये 2020 का हॉट टॉपिक है। जैसे कि ये सारे कुछ रिसर्च से ही हमें पता चला है ना कि ये बॉडी के अंदर एंटर किस तरह से होता है, ये कौन सी सरफेस के ऊपर कितनी देर तक मौजूद रहता है, ये हवा में भी मौजूद है या फिर प्लास्टिक के ऊपर या फिर कपड़े के ऊपर या फिर डोर के ऊपर या फिर किसी भी लोहे की चीज़ के ऊपर, या किस तरह से कितनी कितनी देर, एक टाइम पीरियड है, इतना इतना ड्यूरेशन है इसका स्टे करने का। तो ये जो है ना ये सारा कुछ हमें रिसर्च से पता चला है। तो इस तरह से रिसर्च की जाती है, इस तरह से अपना टॉपिक जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है। जस्ट आपने फाइंड आउट करना है। मैंने आपको एक क्लू दिया, एक हिंट दिया है कि इस तरह से आपने जाके चीज़ों को देखना है, ईयर के हिसाब से आपने सर्च करना है और फिर आपने वहाँ से अपना एक टॉपिक डिसाइड, वहाँ से एक चीज़ उठा लेनी है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो आपको अच्छी लगेगी, उस पर आपने काम शुरू कर देना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि आप कहाँ से जाके पेपर देखें, कहाँ से जाके रिसर्च करें उन पेपर्स को। आप अब गूगल पे डायरेक्ट तो आपको पेपर्स मिलेंगे नहीं, रिसर्च पेपर्स। तो कौन सी साइट पे जाके आप लोग पेपर्स देख सकते हैं, रिसर्च पेपर्स देख सकते हैं। और फिर मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी समझा दूँगी जो इस वीडियो में मैंने बात किया कि किस तरह आप ईयर वाइज पेपर्स को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, जैसे ये वाली भी होप सो इन्फॉर्मेटिव थी। तो आपने ये करना है कि वीडियोस को देखते रहना है ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो। तो लास्ट वाली जो 2 वीडियोस हैं वो भी आपने ज़रूर देखनी है। एक जिसमें के अंदर मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया और दूसरा मैंने आपको फील्ड को सिलेक्ट करने के बारे में बताया है। इस वीडियो को देख के शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो टाइम के ऊपर मिल सके। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगी आपको। और जो लोग पहले से रिसर्च में हैं वो अगर किसी पॉइंट पे आके उन्हें मेरी ज़रूरत है, वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या उनका किसी प्रॉब्लम में है तो वो प्रॉब्लम मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको आप वीडियो बना के आपको वो समझाने की कोशिश करूँगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।